नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हमारे साथ हैं। बेंगलोर से स्पेशली ही पीजीआई में आए हैं। डी एडिक्शन पर हम बात कर रहे हैं। लेडीज़ में भी डी एडिक्शन का ये जो चलन है, ड्रग्स का चलन है, बहुत बड़ा है। इसको लेकर एक इन्होंने रिपोर्ट रखी है, बात रखी है अपनी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो ये आप बात कर रहे हैं कि लेडीज़ भी अब ड्रग्स बहुत यूज़ कर रही हैं, कैसे कहते हैं, क्या है ये आपके उसमें सामने आए? तो ये सभी विश्व में सभी जगह ऐसा हम देख रहे हैं कि महिलाओं में पर्टिकुलरली यंग एज में इनिशिएशन ऑफ ड्रग्स बढ़ रहा है। स्पेशली कोविड के बाद में ये यूएनओडीसी का रिपोर्ट हर साल आता है। इसमें हमें समझा गया है कि यंग विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका ड्रग यूज़ होना बढ़ गया है और इसके हिसाब से HIV और हेपेटाइटिस जैसे बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और जो अरेस्ट होते हैं उनमें भी महिलाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। तो यहाँ भी पहले तो हम नहीं देखते थे इतने ज़्यादा, कभी कभार कोई आते थे महिला उनके जिसको ये प्रॉब्लम होता था, बट हमें जस्ट 2019 में जो पहले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे में महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, उनमें भी इतना ज़्यादा नहीं है जो पुरुषों में है, मगर ये बढ़ रहा है डेफिनेटली। और जो हर जगह एज ऑफ ऑनसेट जो है वो कम हो रहा है, मतलब और जल्दी बच्चों को ये एक्सपोजर हो रहा है। तो हम इस जो सेमिनार हो रहा है यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं महिलाओं में, बच्चों में और वृद्धों में क्या हो रहा है करके। तो महिलाओं में जब हम देखते हैं काफ़ी सामाजिक कारण होते हैं और काफ़ी इमोशनल कारण होते हैं। साधारण में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ जाते हैं उनमें ज़्यादा होता है। महिलाओं का इनिशिएशन यूजुअली उनके पार्टनर्स के साथ होता है, जो मर्द यूज़ करते हैं उनके साथ में चालू हो जाता है, मगर बहुत जल्दी महिलाओं में फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एडिक्शन भी बढ़ जाता है। इसको हम टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। तो और महिलाओं में बहुत वो ट्रीटमेंट आने के लिए बहुत दिक्कत उनको होता है, बहुत स्टिग्मा होता है। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे दूसरी बीमारी है, एडिक्शन भी एक बीमारी हो जाता है, जिनके कारण सोशल हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जिन घरों में एडिक्शन का चांस रिस्क बढ़ता है, उन घरों में अगर हम यूज़ करते हैं एडिक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम महिलाओं के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव सर्विसेज डेवलप करें। हमारे यहाँ एक वार्ड हम बनाए हैं, मगर इसके साथ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बहुत अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होना चाहिए और उनका फॉलोअप, जब ट्रीटमेंट एक बार में ख़त्म नहीं होता है, इसका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग और थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के बाद ये कम कर सकते हैं, मगर इसके साथ में एक हिस्सा है एडिक्शन का ट्रीटमेंट करना, दूसरा हिस्सा है इसका प्रिवेंट करना। तो मतलब हम समाज में ड्रग अब्यूज़ से क्या क्या तकलीफ़ हो सकते हैं उसका अवेयरनेस देना पड़ता है। जो लोग वल्नरेबल है ड्रग एडिक्शन को, इनको दूसरे तरीके सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सो समाज में स्ट्रेस जैसा हम संभाल सकते हैं वो भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रतिमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन पुरुषों का तो अब तक आता था कि एडिक्टेड हैं और दिखता था, सोसाइटी में सारे दिखते थे, लेकिन लेडीज़ अगर ड्रग एडिक्टेड हैं तो ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर कोई सर्वे किया गया था, कोई डिटेल स्टडी की गई थी, तब ये सामने आया? हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स तो चुनते नहीं हैं सिर्फ पुरुषों के लिए करना है। जब ड्रग्स अवेलेबल हो जाते हैं, अफोर्डेबल हो जाते हैं, ईज़िली मिलता है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है और उनको ये स्ट्रेस कैसा फेस करने का तरीके मालूम नहीं है, तो ड्रग्स एक वेरी सिंपल सल्यूशन बन जाता है। मगर इस सल्यूशन में काफ़ी खतरे हैं, फिज़िकल खतरे हैं, साइकोलॉजिकल खतरे हैं, सामाजिक खतरे हैं, वो लोग समझना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत परसेंटेज तो कम होता है, मगर महिलाओं में ये डेफिनेटली ये 10
20 साल से डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसके बारे में अभी सोचना चाहिए और कैसा हम ये रोक सकते हैं और कैसा हम जो महिलाओं को ये आदत बन गया है उनको कैसा हेल्प कर सकते हैं, वो सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा मैम, ये जो महिलाएं हैं ये कैसे, मतलब कौन कौन से ड्रग्स के एडिक्टेड हैं जो स्टडी में है? हाँ जी, तो हमें नेशनल फैमिली हाउस होल्ड सर्वे में पता है कि ये एक हिस्सा तंबाकू और अल्कोहल से होता है। उसके साथ महिलाओं में ज़्यादा ये जो सेडेटिव्स बोलते हैं, स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, उनका नशा बढ़ रहा है। और ओपियोइड्स मतलब ये जो पेन किलिंग ड्रग्स है वो उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा महिलाओं में होता है। मेन में इलिसिट ड्रग्स ज़्यादा होता है, महिलाओं में प्रिस्क्रिप्शन या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ज़्यादा होता है। तो मैम जैसे आपने बोला कि कोविड के बाद ये चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, पर कोविड के बाद इसका बढ़ना कुछ ज़्यादा संकेत करता है कुछ? तो कोविड के बाद विश्व में काफ़ी कंट्रीज़ में देखा गया है कि जब लोनलीनेस बढ़ गया और कुछ लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा था, अकेलापन ज़्यादा हो गया, उस सिचुएशंस में ड्रग यूज़ भी ज़्यादा हो गया है। हमारे यहाँ तो अभी फिगर्स नहीं है, मगर डेफिनेटली ये जब सोशल सिचुएशंस बनता है समाज में, द लाइकलीहुड ऑफ इंक्रीज ऑफ ड्रग्स इज़ ऑल्सो मोर लाइकली। मैम जैसे आपने कहा कि एक सोशल स्टिग्मा भी है, अगर कोई लेडीज़ ड्रग एडिक्टेड होती हैं तो उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, दिखाने भी नहीं चाहते। जब वो एडिक्शन में हो जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्या? तो जब एडिक्शन बन जाता है हमें समझना चाहिए, इनको सहानुभूति चाहिए। पहले वो समझना चाहिए, जब तक हम ड्रग के इनिशिएशन तो कंट्रोल सकते हैं, मगर वो जब एडिक्शन बनता है वो लोग जो एडिक्ट हो गए हैं वो चाहते हैं कि हम छोड़ें, मगर हो नहीं पाता है बिकॉज उनको काफ़ी विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं। डिफरेंट ड्रग्स के हिसाब से डिफरेंट विड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है, नींद नहीं आता है, बहुत आतंक हो जाता है। और कुछ लोगों को जब अल्कोहल का हैवी एडिक्शन बन जाता है विड्रॉल में, उनको फिट्स आ सकता है, कन्फ्यूजन आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब एडिक्शन बन गया है, प्लीज़ फैमिलीज़ को समझना चाहिए कि वो अपने आप ऐसा नहीं कर रहा है, वो ड्रग्स ऐसा करवाता है। तो इनको मेडिकल हेल्प चाहिए, इनको काउंसलिंग चाहिए, इनको विड्रॉल सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। कभी कभार ओवरडोज से लोग मर जाते हैं, तो ओवरडोज का ट्रीटमेंट चाहिए। और रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, और फॉलो अप एंड आफ्टर केयर, ये सब जैसे हम दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स को देते हैं, एडिक्शन को भी वैसा ही हेल्प होना चाहिए। इसके साथ स्पेशली महिलाओं के लिए सबके लिए भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, सोशल और इमोशनल और वोकेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैम पहले पर्टिकुलरली एक स्टेट की बात होती थी कि एक स्टेट में एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब ये पूरे जो नेशनल हाउस होल्ड सर्वे हुआ है, इसमें क्या आया है, कौन कौन से शहरों के लोग भी इन्वॉल्व? ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न्स बदलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह कुछ चीज़ ज़्यादा हो सकता है, जैसे अवेलेबिलिटी हो और या कल्चरल इश्यूज़ हो, मगर हम एज अ ट्रेंड देख रहे हैं कि ये सभी जगह बढ़ रहा है, इंडिया में भी और विश्व में भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने एक बात बड़ी चौंकाने वाली शेयर की है हमारे साथ। पहले हम पुरुषों को ऐसा कहते थे कि वो ड्रग यूज़ करते हैं, लेकिन अब महिलाओं में भी ये चलन बढ़ा है, और अब जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।